नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश पवेटा और अभी मैं हूं डीसी ऑफिस चंबा कैंपस के बाहर। आप सामने देख रहे हैं पटवारी और कानूगो हैं, बड़े लंबे अरसे से बैठे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। हालांकि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक बयान दिया है, लेकिन उस बयान को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरह से बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, इन्हें लगता है कि इनकी डिमांड पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए जब तक उनकी ये डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक ये धरने पर डटे रहेंगे। हम बारी बारी से प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो बैठे हैं, क्योंकि अमूमन होता ऐसा है कि भीड़ का हिस्सा बनते हैं कुछ लोग, चाहते हैं कि हमारी डिमांड पूरी हो, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि तब तक कोई सुनेगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम जो सामने बैठे हैं उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है जी आपका। मैं संघ की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब मीडिया जो है वो हमारी आवाज़ को सरकार तक समय समय पर पहुंचाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज है, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपकी सरकार के साथ लड़ाई है, लेकिन जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं इसलिए कड़वे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी आते हैं उसमें। हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य भी हैं जिनको डॉक्यूमेंट चाहिए लेकिन मिलेगा नहीं। आपकी सरकार से लड़ाई है, लेकिन उनके साथ क्या पंगा है आपका? देखिए, हमारी सरकार से लेकर कोई निजी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो वो हकों की लड़ाई है, और हमें ये जो हक दिए हैं, ये हमें संविधान ने दिए हैं। हमारा मकसद जनता को परेशान करना नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान हो, ताकि जनता के जो काम रुके पड़े हैं उनका समाधान हम कर सकें। अच्छा सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए, इनकी लड़ाई नहीं है, निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो इनके संविधान में हक है वो मिलने चाहिए। हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया, आपने सुना भी होगा, तो क्या आपको वो बयान मायने नहीं है? देखिए, हम मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए गए बयान का स्वागत करते हैं। संघ ने उनका भरपूर स्वागत किया है। मुख्यमंत्री महोदय ने हम संघ को 10 अप्रैल के बाद अपनी मांगों को लेकर समय दिया है कि वो संघ हमारे पास आए और अपनी मांगों को प्रस्तुत करे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो कैडर बदल के, जिला कैडर बदल के राज्य कैडर किया गया है, इसकी जो अधिसूचना जारी हुई है, इसको तब तक लागू ना किया जाए जब तक सरकार जो है वो हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है। अगर सरकार की ओर से हमें आज ही ये लिखित में मिल जाता तो हम आज ही अपनी हड़ताल जो समाप्त कर देंगे। बड़ी बात इन्होंने कही है कि जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो चीज़ें अमेंडमेंट होनी है वो लिखित में चाहते हैं। जब लिखित में इनको चीज़ें मिलेंगी तब वो हड़ताल ख़त्म भी कर सकते हैं। इनके पास विकल्प भी है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, हालांकि वो मुंह फेर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े दिनों से बैठे हैं, लोग परेशान हैं और सरकार के साथ इनकी लड़ाई है। लेकिन जो सरकार के सामने जो लोग दिखते हैं, जो पब्लिक है, सरकार को भी नहीं दिक्कत है, क्योंकि पब्लिक को जो दिक्कत है वो पब्लिक ही जूझ रही है। मैडम, स्वागत है जी आपका। थैंक यू सर। अच्छा, आप हड़ताल पर बैठी हैं, तो आपको लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी? बिल्कुल सर, सरकार हमारी सुनेगी और हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारे जो है जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करेगी। अच्छा, हमारे साथ और भी हैं कुछ। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, कहाँ आप कार्यरत हैं? सर, मैं पटवारी बकान कार्यरत हूँ। अच्छा, बकान के लोग फ़ोन भी करते होंगे कि कहाँ है पटवारी जी, हमारा कुछ कागजात हैं, मिल जाएंगे, तो क्या जवाब रहता है? सर, हमने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम पटवार खाने नहीं आएंगे। तो लोग परेशान तो होते होंगे तब भी? परेशान तो हम भी है सर। अच्छा। हम तो सर अपना काम कर रहे थे, राज्य सरकार ने एकदम से बीच में हमारा कैडर ही चेंज कर दिया, जबकि हमारे RNP रूल जिला कैडर के थे। हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे, पब्लिक का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने भी गलत किया। हम तो अपनी मांगे रख रही कि चलो आप स्टेट कैडर किए तो हमारी मांगे तो पूरी करो, हमारी भी कुछ सुविधाएं हैं, पटवार खाने की हालत ठीक करो, हमें फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प करो। कई पटवारी सर 15-15 हज़ार कम ले रहे हैं, तो हम यही बोल रहे हैं कि आप सभी को बराबर रखो ना। अब हम 20 हज़ार लेके बाहर नौकरी करने जाएंगे, आपने स्टेट कैडर भी करना है करो, लेकिन कम से कम वित्तीय सहायता तो दो, हमें फाइनेंशियली तो हेल्प करो हमारी। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि जो ये फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, मैं इनसे इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि जब जॉब चाहिए होती है, बेरोजगार लोग जो है उनको भी लगता है कि जॉब मिल जाए, लेकिन जब मिल जाती है तब इस तरह की दिक्कत आती है। मैं इनसे इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि ये इनका संविधान है, राइट है, वो कह सकती हैं और बोल सकती हैं। हमारे साथ कुछ और भी है। क्या नाम है जी आपका? कनिका। कनिका जी, कहाँ लगी हैं जी आप? सुनला में। अच्छा, जो नेचुरली आपके परिवार खाने के दायरे में जो भी लोग आते हैं तो फ़ोन करते हैं आपको कि नहीं? जी, करते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं, जवाब क्या रहता है? वो पूछते हैं कि आपकी हड़ताल खत्म हुई कि नहीं हुई, आप कब तक आ रहे हैं। तो फिर हम तो उनको यही बोलते हैं कि जैसे सरकार हमारी मांगों को सुन लेती है, हम अपना काम शुरू कर देंगे। क्या नाम है जी आपका? मुकुश। अच्छा, कहाँ लगे हैं जी आप? मैं साहू में और से लग रहा ट्रेडिशनल।
अच्छा, ये जो चल रही है समस्याएं चल रही हैं, समाधान होने की आपको उम्मीद है कि नहीं? कब तक हो जाएगी? हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश सर, ये जो चल रहा है सिस्टम, चूँकि ये सरकार की और आपकी लड़ाई है, तो क्या लगता है आपको कब तक समाधान हो जाएगा? आशा करते हैं जल्द ही समाधान हो जाए, और हम भी नहीं चाहते कि यार ये चीज़ ज़्यादा लंबी चले, क्योंकि लोगों के काम भी उसमें हो सकता है हमारे भी बच्चे हों, आपके भी बच्चे हों, या दूसरे औरों के भी बच्चे हों, उनके सर्टिफिकेट्स हैं और लोगों के काम हैं पड़े हुए, वो करने तो हमें ही है। ये चीज़ तो है, हमें चाहे फिर रात को करें या जब भी करें, घर को बोझ उठा के लेके जाएँ, पर करने तो हमें ही है। जल्दी समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है इसका। बड़ा अच्छा जवाब दिया है इनकी। ये भी चाहते हैं कि लोग परेशान ना हो, लेकिन इनके भी राइट है, अगर वो उनको मिल जाते हैं तो ये ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। कहाँ लगे हैं जी आप? मैं चंबा शहर में लगा हूँ। अच्छा, ये जो चल रही है समस्या, लोग फ़ोन करते हैं कि भूल तो नहीं गए कि पटवारी साहब कहाँ हैं? नहीं, लोग तो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं। अब मैं पर्सनली अपनी बात पे भी ले जाता हूँ, मैं अपने बच्चे का नीट का पेपर नहीं भरवा पाया क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बने। लोगों की समस्या जेन्युइन है, लेकिन हम भी तो अपनी समस्या को लेकर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या सुने। अच्छा, तो जिस तरह के मुख्यमंत्री के बयान भी आए हैं, आपको पता है बीच में, तो क्या उनका रवैया जिस हिसाब से लग जाता है फेस इंप्रेशन से कि वो आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं? मेरे को तो मुख्यमंत्री साहब का जो रवैया है वो जैसे एक टाल मटोल वाली नीति अपना रहे हैं। जो हमारे जो मांगे हैं उनको नहीं सुन रहे हैं। वो कुछ मेरे को तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो यही क्लियर है कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे और जो हमारे को लिखित में आश्वासन दे। यदि हमें लिखित में आश्वासन नहीं देंगे तो हम इस हड़ताल को लंबा खींचेंगे। पटवारी है, लिखित तो चाहिए होगा, नेचुरली लिखित तौर पर ही मान्य होता है। तो हमारे साथ एक और है, महिला है, तेजदार है, पहले भी हम इनसे इंटरव्यू करते रहे हैं, अपनी बुलंद आवाज़ करती रही हैं, लेकिन जो सीएम का बयान आया है, अभी भी बुलंद आवाज़ है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अच्छा, लगी कहाँ है मैम आप? मैं पटवारी डान से। अच्छा, तो जिस तरह से ये दिख रहा है सिनेरियो और जिस तरह से बयान आए हैं सीएम साहब के, उसके बाद क्या स्थिति लगती है आपको? सर देखिए, हमारी डिमांड पहले भी बहुत क्लियर थी, अभी भी बहुत क्लियर है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन वापस आती है तो हम लोग अपना काम करने को, हम भी आम जनता हैं सर। देखिए, हम चाहे पटवारी लगे हुए हैं लेकिन हम भी आम जनता का पार्ट हैं। वोट हमने भी उतना ही दिया है, हम भी पार्ट ऑफ सारी ये स्टेट का हम भी पार्ट हैं। तो हमारे बच्चे भी इस टाइम बैठे हुए हैं कि उन्होंने भी पेपर भरने हैं। ऐसा नहीं है कि हम आम जनता को परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हैं पेपर देने के लिए। उन्होंने भी उनको भी सर्टिफिकेट चाहिए, तभी वो पेपर भर पाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते, तभी हमने सरकार को बोला था कि विदिन आज सुबह तक या चलो आज शाम तक वो अगर हमें लिखित रूप में लिख के दे दें तो हम अपनी यह हड़ताल वापस ले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एक रवैया दिखाया है कि मतलब 15 अप्रैल, इतना इम्पॉर्टेंट विंग है सरकार का, ये इतना इम्पॉर्टेंट विंग है। अगर लोगों को इतनी परेशानी आ रही है तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना कि भाई इस विंग को बुला के वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करे। हम तो अपनी साइड से तो हमने पहल कर ली है कि हम उनके पास गए हैं बात करने के लिए या जो कुछ भी है, पर अब सरकार को भी तो चाहिए कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट विंग है और लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो उसकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। वाई इतना लंबा टाइम, 15 अप्रैल या आफ्टर 10 अप्रैल, तो ये बहुत लंबा अरसा है। और अगर उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं तो हमने एक सिंपल सी डिमांड रखी कि लिखित में हमें लिख के दे दीजिए। अगर रिटर्न में आज आ जाता है, अभी आ जाता है, तो हम अभी ख़त्म कर देंगे अपनी हड़ताल। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो लोग हैं वो भी समझना चाह रहे हैं, हालांकि बड़ी लंबे अरसे से खींच रही है ये चीज़। स्टेट कैडर बनने से दिक्कत कहाँ आ रही है? बीइंग महिला आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको समझाती हूँ। अब सरकार ने बोला कि स्टेट कैडर बनने से मतलब ये जनता के हित में है। अब आप मुझे एक पॉइंट दे दीजिए कि ये जनता के हित में कैसे है। मैं आपको 10 पॉइंट बता सकती हूँ कि ये जनता के हित में कैसे नहीं है। आपको पता है हिमाचल जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ इलाका है, ठीक है। रात को 11 बजे एक्सीडेंट होता है, किसी का घर टूटता है, सबसे पहले वहाँ कौन जाता है? पटवारी जाता है। वहाँ पे हमें रिलीफ सामग्री देनी पड़ती है, ठीक है। आपको उस इमीडिएट रिलीफ उसी टाइम परिवार एक्सीडेंट हो गया 11 बजे फ़ोन हमारे को आ जाता है सर, प्रधान का, उप प्रधान का, हमारे पार्ट टाइम का, कि मैम पहुंच जाओ। एक तो 11 बजे हम यहाँ किसी को तो बोल सकते हैं अपने भाई बंधु को कि भाई हमें ले चल वहाँ पे, वहाँ बाहर हम किसको बोलेंगे रात को 11 बजे कि हमारे साथ चलो?
ठीक है। दूसरा 25,000 से 30,000 तक का इमीडिएट रिलीफ हमें तुरंत देना पड़ता है। अब जिसकी पे ही 20,000 है पटवारी की, वो तुरंत इमीडिएट 25 या 30,000 का रिलीफ कैसे प्रोवाइड करवाएगा? तो हम लोकल लोगों से इकट्ठे करते हैं और लोकल लोग हमें लोकल होने के नाते वो चीज़ देते हैं कि भाई ये कल को यहीं के बंदे हैं, यहाँ पे आएंगे, दे देंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, हमारे पास 70% जो जनता है वो गाँव की आती है, बुज़ुर्ग जनता आती है जो लोकल अपनी भाषा में बात करती है। हमें उनकी लोकल लैंग्वेज समझ के उनके काम निपटाने होते हैं। बाहर अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग यूनिट्स हैं, अलग कल्चर है, अलग बोली है। जब तक हम ये सब कुछ सीखेंगे, समझेंगे, काम सीख के ही शुरू करेंगे। नया यूनिट है तो नए तरीके से ये सब कुछ सीख के शुरू करेंगे। 3 साल हमारा टेन्योर होता है, 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जब तक इससे लोगों के काम लटकेंगे और लटकेंगे, जल्दी कैसे होगी, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि जल्दी कैसे होगी। तो ये तो लोगों के अनहित में है। और देखिए, अगर हम काम करते हैं, अब एक सिंपल सी एक आपको बताते हैं, हमारी पेशियाँ लगती हैं कोर्ट में, लगती हैं पटवारी कानगो की। आज मैं यहाँ चंबा में एक केस बना रही हूँ, कल को मेरी ट्रांसफ़र शिमला हो जाती है। तो अगर मैं वो केस की पेशी भुगतने शिमला जा रही हूँ तो कम से कम हफ्ते की छुट्टी लेके जाऊँगी, जाना पड़ेगा। एक तो यहाँ से शिमला जाना पड़ेगा पेशियाँ भुगतने, वो इतनी दिक्कत होगी। दूसरा, एक हफ्ते की, एक पटवारी के पास 3-3 सर्कल का चार्ज है, उस एक हफ्ते के लिए क्या वो 3-3 सर्कल का चार्ज बंद नहीं हो गया? बिल्कुल। सरकार को अगर चाहिए था तो वो नया बैच बिठाती, इतने बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए कुछ करती। ये चीज़ तो समझाने में सरकार भी विफल है कि ये जनहित में कैसे है। ये जनहित में बिल्कुल भी नहीं है, इससे दिक्कतें बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें जो बताई हैं इन्होंने, समझने की आवश्यकता है। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो प्लानिंग तैयार करते हैं, उन्हें इस जो बताया जाता है, जो आपका प्रोपेगेंडा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। ये जो बैठे हैं अपने हक की बात करते हैं जी। नाम क्या आपका जी? पंकज कुमार। पंकज जी कहाँ लगे हैं? मैं पटवार सर्कल द्रेकड़ी में। अच्छा, लोग फ़ोन करते हैं आपको? जी बिल्कुल करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं? जी वो तो सारे काम ही हैं, बट उन्हें पता है कि हड़ताल चल रही है, तो वो यही पूछते हैं कि हड़ताल ख़त्म हुई या नहीं। क्या लगता है आपको, हो जाएगी मांगे पूरी? अगर सर हो जाएंगी तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि पूरी हो ही जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पटवारी और कानूनगो, और ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उम्मीद है इनकी मांगे पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।